जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। तो आज बच्चों यूकेपीएससी लेक्चरर में यानी उत्तराखंड प्रवक्ता में हिस्ट्री का यानी इतिहास का एग्ज़ाम था। और इससे पहले एक एग्ज़ाम हो चुका है जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है। तो हमने ये देखा था कि हिंदी के एग्ज़ाम में जो प्रवक्ता में जो है वो अजर्शन रीज़न या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए थे, जिसकी वजह से पेपर थोड़ा सा टफ था। तो मॉडरेट पेपर हम इसको बोल सकते हैं हिंदी का जो था। जब हमने पेपर 1 देखा तो पेपर 1 थोड़ा सा ऐसा था और पेपर 2 थोड़ा अलग था। उसके मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो एक पेपर को ज़्यादा टफ बनाया गया था। यही प्रथा को फॉलो करा है उन्होंने इतिहास में भी। इतिहास में भी जो उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं वो अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं, मिलान करने वाले क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं, जिससे पेपर 1 शायद आपसे हो जाए, लेकिन पेपर 2 जो है वो ज़्यादा टफ है कंपैरेटिवली। जब हमने बच्चों से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि पेपर 2 ज़्यादा टफ है, पेपर 1 जो है वो फिर भी ठीक ठाक है। तो पेपर 1 को उन्होंने मॉडरेट नाम दिया, और पेपर 2 का अगर हम एनालिसिस करके बात करें तो पेपर 2 को मॉडरेट टू हार्ड नाम दिया। उसमें उन्होंने कहा कि ईजी सेक्शन नहीं आया था। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है, देखिए जैसे एक ये पेपर हमने ओपन कर रखा है, पेपर 1 है, और इसकी आंसर की मैं पहले बता देता हूँ। इसकी आंसर की जो है वो हमारे चैनल पे तो ऐसे नहीं, हम इसको इतनी लंबी वीडियो तो नहीं बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि आप अभी एग्ज़ाम देकर ही आ रहे होंगे काफ़ी सारे बच्चे, और काफ़ी सारे बच्चे इसको देखना चाह रहे होंगे। हम इसकी आंसर की अपनी एप्लीकेशन में डाल देंगे। एप्लीकेशन में जो फ्री सेक्शन है ना, उस फ्री सेक्शन में हमने हिंदी के पेपर की आंसर की डाल दी है। उसी एप्लीकेशन में फ्री सेक्शन में जाके आपको जो है हिस्ट्री के पेपर की आंसर की भी इसी के साथ में मिल जाएगी। जैसी वीडियो ख़त्म होगी उसके बाद में हम आंसर की इसकी डाल देंगे, ठीक है। तो आपको दोनों ही आंसर की मिल जाएंगी, और बहुत जल्दी और सटीक आंसर की होगी। उसमें आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर की PDF फॉर्मेट में उसमें डली होगी। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा मैथस्तान ऑफिशियल प्ले स्टोर से, और वहाँ से ये आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। अब ये पेपर जो है वो कैसा आया था। पेपर देखिए, हम बात करें तो स्टार्टिंग 50-50 क्वेश्चन में डिवाइडेड था। स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चन थे वो प्राचीन भारत से थे, उसके बाद मुग़ल काल, ठीक है, और हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत उसका पोर्शन था। लास्ट के जो हैं वो 50 क्वेश्चन जो हैं वो फिर उसके आगे के थे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो तो फिर भी ठीक ठाक हम बोल सकते हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन के बाद में उन्होंने क्वेश्चन का लेवल जो है वो टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया के किस देश में चतुर्भुजाकार और ईंटों का बना हुआ आनंद मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर बर्मा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको सूची वाला क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मतलब आपको मतलब 2 आपको कॉलम दे रखे हैं। एक में लेखक का नाम लिखा हुआ है, दूसरे में उसकी पुस्तक का नाम लिखा गया है। आपको ये बताना था कि किसने कौन सी लिखी है ना। जैसे कुछ का तो पता है, कुछ का नहीं पता, तो उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट सूची होगी वो कौन सा होगा, करेक्ट कोड कौन सा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। आई गेस इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऐसे करके फिर तीसरा जो है वो तीसरा क्वेश्चन ठीक दिया गया था, नालंदा के स्तूपों और भवनों को पहली बार किसके द्वारा नष्ट किया गया था। तो ऐसे करके ना ये इन्होंने देखिए, फिर उसके बाद में सूची 1 सूची 2 डाल के दोबारा से क्वेश्चन ऐसे दे रखा है। ऐसे करके सूची वाले क्वेश्चन बहुत सारे इन्होंने डाल दिए, देख रहे हैं आप। हर किसी के बाद में एक सूची वाला क्वेश्चन है, हर किसी के बाद में एक सूची वाला क्वेश्चन है। ये देखो एक और बार फिर ये दोबारा से दे दिया। उसके बाद में उन्होंने कथनों के ऊपर यानी अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन देने शुरू करे, और अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन सूची मिला के, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन सूची मिला के देखिए पेपर का हाल ख़राब कर दिया है। तो बच्चे का बुरा हाल कर दिया उन्होंने। मतलब वो 10 क्वेश्चन के बाद में बच्चा जो है वो बोलेगा भाई साहब क्या हो रहा है ये मेरी ज़िंदगी में, ऐसा तो नहीं सोचा था मेरी ज़िंदगी ऐसी निकलेगी। तो ये हुआ है उनके साथ में। तो इसलिए बच्चों ने ये बोला है कि सर मॉडरेट ही बोला जाएगा इसको, ईज़ी बिल्कुल किसी भी भाषा में जो ईज़ी बोल रहा है उसको पढ़ना नहीं आता, या वो बिना पढ़े चला गया है ना। जो पढ़ के गया है वो मॉडरेट टू हार्ड ही बोलेगा हर पेपर को। तो ये पेपर बहुत अच्छे पेपर बना रखे हैं। जैसे कि हमने बोला है कि जब हम लेक्चरर के लिए पढ़ रहे हैं तो लेक्चरर का पेपर इजी आ ही नहीं सकता। अगर वो इजी आ रहा है तो आप गलत पेपर में बैठ गए हो, है ना। अब अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो हम कई सारे बच्चों को ये बोलते हैं, जब मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट देने में मुझे ये मत बोला करिए कि सर इजी पेपर क्यों नहीं बनाते आप। इजी इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इजी आएगा भी नहीं आपका। इसी तरीके से आपको भी इजी पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा, आपको अच्छा ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर था हमारा। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से ही। हमने ये मंगाया था किसी से।